Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I'm here with a new topic from the first year biology, chapter 1, cell wall. So here we are going to discuss this cell wall in detail, their function, their structure and their composition as well. So first of all, cell wall is present only in the plant cell. It is absent in the animal cell. You can see this in the diagram. Here there is a plant cell and here we have animal cell. So the outer membrane, the outer covering of the plant cell is known as cell wall, while it is absent in the animal. So in animal case, the outer membrane is known as cell membrane, right? So cell wall is present in plant cell as well as in prokaryotes and fungi as well, राइट. सो इन प्लांट सेल हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या है. सो प्लांट सेल में द सेल वॉल इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, बेसिकली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज. सो सेल्यूलोज हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, एंड इट मेक 40 to 50% ऑफ प्लांट सेल वॉल. नेक्स्ट हमारे पास है पैक्टिन. सो ये हमारे पास जो है इसको हम कह सकते हैं सीमेंटिंग लेयर या सीमेंटिंग सब्सटेंस, राइट, नॉट लेयर, सीमेंटिंग सब्सटेंस. सो 10% हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल में पैक्टिन होता है. उसके बाद लिग्निन जो है, इसको हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल और इवन प्लांट्स. सो इट इज़ 20 to 25% इन सेल वॉल एंड हेमीसेल्यूलोज जो है 15 से 25% होता है, राइट. सो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स. अब प्रोकैरियोट्स मीन कि जिनमें हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, और या इसका दूसरा नाम है म्यूरिन. सो म्यूरिन, नाउ यू कैन सी दिस हेयर, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन, इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड पॉलीसेक्राइड. यहाँ पेप्टाइडो से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड के दरमियान में दो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं, जिस बॉन्ड के ज़रिए इनकी बाइंडिंग होती है, उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है. एंड दूसरा हमारे पास है ग्लाइकिन. सो इट मीन्स दिस इज़ पॉलीसेक्राइड. उसके बाद नेक्स्ट है फंगी. अब फंगी जो हमारे पास है, सो फंगी में क्या होता है कि इसकी सेल वॉल जो है काइटिन से बनी है. सो काइटिन अगेन हमारे पास क्या है, पॉलीसेक्राइड है. प्लांट सेल में हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो गोल्जी बॉडी से बनती है, राइट. इनर ज़ाहिर है, उसका इनर जो स्ट्रक्चर है वो भी रिलीज़ करता है, जो उसका प्रोटोप्लाज्म है वो भी रिलीज़ करेगा, लेकिन जो मेजर जो हम कह सकते हैं कि मेजर रोल है वो गोल्जी बॉडीज़ का है, राइट. इन प्लांट सेल दीज गोल्जी बॉडीज़ आर टर्म्ड एज डिक्टायोसोम. प्लांट्स में जो गोल्जी बॉडीज़ हैं उसको हम कहते हैं डिक्टायोसोम, राइट. यहाँ एक और टर्म है हमारे पास जिसको मतलब जानना हमें ज़रूरी है, प्लाज्मोडेस्माटा. सो दीज आर द पोर्स और पिट्स इन द सेल वॉल फॉर फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सो सेल वॉल जो है हमारे पास वो एक्सचेंज के लिए यानी टोटली परमिएबल है. एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स एंड वाटर के लिए सेल वॉल टोटली परमिएबल है. सो ये एक्सचेंज किसके ज़रिए होती है, इन प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए. तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेल वॉल में जो कि इनकी वाटर एंड मिनरल्स की पैसेज को आसान बनाते हैं, ठीक है. नाउ हमारे पास सेल वॉल की थिकनेस क्या है, इट इज़ 0.2 माइक्रोमीटर थिक, और वी कैन से 0.2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस. सो सेल वॉल की नेचर क्या है, ये डेड होता है एंड नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है. नाउ स्ट्रक्चर, it consists of three basic layers, three basic membrane we can say that. So the first is the middle lamella, right. अब middle lamella है, primary wall है, secondary wall है, right. अब यहाँ आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि मिडिल लैमेला क्या है. फॉर एग्जांपल ये दो सेल हैं आपके पास, ठीक है, न्यूली ग्रोन सेल है. अब इनके दरमियान में हमारे पास ये बाइंड कैसे होंगे ये दो सेल, इनके दरमियान में मिडिल लैमेला जो है वो बनेगा, ठीक है. मिडिल लैमेला के बाद यहाँ आउटर मेम्ब्रेन आपके पास ये बन रही है सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल. सो प्राइमरी सेल वॉल जो है ये ट्रू सेल वॉल इसको हम कहते हैं, और इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल देयर इज़ सेकेंडरी सेल वॉल, राइट. सो हमारे पास ये जो ग्रोइंग सेल है, यहाँ ये फर्स्ट आपके पास आ गया मिडिल लैमेला, एंड उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है प्राइमरी वॉल, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंडरी वॉल, ठीक है. अब ये जो हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल, ये इसको हम कहते हैं ट्रू सेल वॉल. यहाँ इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेड में हमने शो किया है सेल मेम्ब्रेन, राइट,
एंड दिस इज़ द ब्लैक इन कलर इज़ प्राइमरी सेल वॉल, सही है। उसके बाद इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल देयर इज़ अ सेकेंडरी सेल वॉल। सो सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये किस तरह बनती है, बाय द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, यानी प्राइमरी सेल्स जो हैं जब व्हेन दे गेट मैच्योर्ड, जब ये मैच्योर हो जाएंगे एंड दे बिकम डेड, तो यहाँ पे हमारे पास लिग्निन जो मटेरियल है उसकी डिपोजिशन हो जाती है एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी सेल वॉल, राइट। सो यहाँ आपने ये हमने जो इस डायग्राम में शो किया, दीज आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, मीन दो एडजेसेंट सेल हैं, इनके दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो इस प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए होता है। ओके जी, नाउ हमने यहाँ इसका बनाया कि लेयर्स एंड कंपोजिशन क्या क्या है। सो मिडल लैमेला जो है इट इज़ नोन एज सीमेंटिंग लेयर, मतलब दो सेल्स को ये मतलब आपस में जोड़ता है, ठीक है। इट जॉइंस द टू एडजेसेंट सेल्स। इसकी थिकनेस हमारे पास होती है 1 माइक्रोमीटर। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या कौन कौन से सब्सटेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, पैक्टिन, राइट, एंड पैक्टिक एसिड। सो पैक्टिन एंड पैक्टिक एसिड जो है ये आपके पास यहाँ मैंने डिटेल में लिखा है। पैक्टिन हमारे पास क्या था, 200 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोनोरिक एसिड, राइट। ये पैक्टिन जो है 200 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोनोरिक एसिड से बना है, जबकि पैक्टिक एसिड जो है ये 100 मॉलिक्यूल से बना है, राइट। सो ये जो ग्लैक्टोनोरिक एसिड, ये जो 200 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोनोरिक एसिड से बना है जिसको हम पैक्टिन कहते हैं, ये लेस हाइड्रोफिलिक है, मीन कि इसकी जो कम्बिनेशन वाटर के साथ है ये लेस है, यानी वाटर को ये लेस लाइक करता है, ठीक है। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग, सो ये लेस वाटर लविंग होता है, बट इट कैन डिज़ोल्व इन वार्म वाटर, ठीक है। इसको हम वार्म वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पैक्टिक एसिड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लैक्टोनोरिक एसिड एंड इजीली सॉल्युबल प्लस हाइड्रोफिलिक इन वाटर। सो ये इजीली सॉल्युबल हो सकता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक में, मतलब इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, राइट। अब इसके बाद ये जो पैक्टिक एसिड है मिडिल लैमेला के अंदर ये सॉल्ट्स बनाते हैं जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। सो जो सॉल्ट्स बनाएंगे उनको हम कहेंगे कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। सो मिडिल लैमेला की जो हमारे पास कंपोजिशन है उसमें पैक्टिक एसिड आता है, ठीक है, एंड ये जेल लाइक सब्सटेंस है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैक्टिन हो जाता है, ठीक है, और पैक्टिन बेसिकली स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस है एंड जो पैक्टिक एसिड्स हैं ये सॉल्ट्स बनाते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, राइट, और साथ में इसमें प्रोटीन भी होता है, क्लियर। इन वुडी टिश्यू ये हमारे पास लेग्निफाइड हो जाते हैं, ठीक है, यानी वुडी टिश्यूज़ में ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनमें ये लेग्निफाइड हो जाएंगे, इसमें लेग्निन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है इट इज़ नोन एज द ट्रू सेल वॉल। सो इट डिवेलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल। जो न्यू ग्रोइंग सेल होते हैं उनमें जो फर्स्ट सेल वॉल बनती है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और ये मिडिल लैमेला के नेक्स्ट पे आती है, ठीक है, यानी मिडिल लैमेला होगी उसके बाद फर्स्ट वॉल जो बनेगी वो प्राइमरी सेल वॉल है। एंड इट इज़ थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल और इसकी थिकनेस है 1 to 3 माइक्रोमीटर, राइट। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, पेरेन्काइमा सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, तो इनमें जो हमारे पास वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। सो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये लेंथ में इंक्रीज, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने में भी हेल्प आउट करती है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज करने में हेल्प आउट करती है। एंड दिस इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। नाउ इसकी कंपोजिशन क्या है कि इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज। नाउ सेलुलोज इज़ द फर्स्ट हमारे पास जो पॉलीमर है जो कि अर्थ पे मौजूद है, अबंडेंट है, ठीक है, उसके बाद लिग्निन है, ठीक है। नाउ सेलुलोज जो है इसके अंदर जो है ये कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और इसके बेसिक यूनिट्स क्या हैं, ग्लूकोज। सो यहाँ पे जो माइक्रोफाइब्रल्स हैं, यहाँ इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो रेड है ये माइक्रोफाइब्रल्स हैं एंड ये जो डॉटेड फॉर्म में शो किए हैं ये ग्लूकोज हैं। सो इसमें ये जो फाइब्रल्स हैं ये क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हैं, मीन कि इसमें जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो उन्होंने ऐसे क्रॉस सेक्शंस बनाए हुए हैं, इस तरह अरेंज किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। सो इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। नाउ नेक्स्ट है इसमें हमारे पास हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, अगेन जो हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था हमने मिडिल लैमेला में, मोस्टली पॉलीसेक्राइड्स होते हैं एंड पैक्टिक एसिड्स होते हैं, राइट। अच्छा, इसमें जो सेलुलोज होती है, सो सेलुलोज में जो ग्लूकोज जो आपस में बॉन्ड करते हैं, ज़ाहिर सेलुलोज क्या है आपके पास, पॉलीसेक्राइड है, राइट, इट इज़ व्हाट, पॉलीसेक्राइड। सो इट मीन इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ठीक है,
मोर देन 10 ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो ये आपके पास पॉलीसेकेराइड्स बना देते हैं, राइट। तो ग्लूकोज इज़ वन ऑफ दैम। सो ये जो ग्लूकोज जो हैं आपस में बॉन्डिंग इनकी कैसे होगी, बीटा 1,4 ग्लूकोज ग्लूकोज बॉन्ड होंगी, यानी बीटा 1,4 इनकी बॉन्डिंग होती है सेलुलोज के अंदर, ठीक है। देन जाके ये सेलुलोज बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी वॉल। नाउ इनर टू द प्राइमरी वॉल देयर इज़ अ सेकेंडरी वॉल। जब हमारे पास प्राइमरी वॉल जो है वो मिच्योर हो जाएगी, प्राइमरी सेल्स जो हैं वो मिच्योर हो जाते हैं एंड दैट बिकम डेड, सो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। जब उनमें लिग्निन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी प्राइमरी सेल्स में लिग्निन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एंड प्राइमरी सेल्स जो हैं वो मतलब मिच्योर हो गए एंड डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। सो वो कन्वर्ट कर देता है उसको सेकेंडरी सेल वॉल में, राइट। सो इसकी थिकनेस है 5 to 10 माइक्रोमीटर। सो ये हमारे पास रिजिड इन नेचर होता है, ये नहीं सख्त होते हैं, ठीक है। सो इट डिवेलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज़ रीच्ड मैक्सिमम साइज। अब जब सेकेंडरी वॉल तक पहुंच गया सेल या उसके जो प्लांट है हमारे पास जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, तो उसके बाद वो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता, यहाँ उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, राइट। सो इट डिवेलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज़ रीच्ड मैक्सिमम साइज, यानी जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो देन सेकेंडरी वॉल बनती है, ठीक है। सो बिकॉज इट इज़ वेरी मच थिक एंड रिजिड, सो इट डज नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ। तो चूँकि ये थिक होते हैं एंड रिजिड होते हैं तो इसलिए इसके बाद ये अलाउ नहीं करते कि मज़ीद ग्रोथ हो जाए। सो इनकी कंपोजिशन में हमारे पास क्या आता है, इनमें भी अगेन सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम के एंड सम सिलिका। लेकिन इसमें एक चीज़ है हमारे पास, इसमें लिग्निन मौजूद होता है। सो लिग्निन हमारे पास क्या है कि ये स्ट्रेंथनिंग सब्सटेंस है जो कि रिजिडिटी क्रिएट करता है, जो कि टफनेस क्रिएट करता है सेल एंड प्लांट के अंदर। सो ये डिपॉजिट हो जाता है तो देन हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन द प्राइमरी सेल वॉल गेट मैच्योर ट्रांसफर इनटू द सेकेंडरी वॉल एंड बाय द एडिशन ऑफ लिग्निन। सो एग्जांपल हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा सेल जो कि सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर डेड सेल। और जाइलम एंड फ्लोएम में आप लोगों ने ये इनके नाम सुने होंगे जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये सेकेंडरी सेल वॉल उसमें हमारे पास बनती हैं। और यहाँ हमारे पास जो सेकेंडरी इसकी एग्जांपल देखें सेकेंडरी सेल वॉल की, जाइलम एंड फ्लोएम में यानी ओल्ड सेल्स में। अब यहाँ आपको एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि पेक्टिनेज एंजाइम इज़ यूज्ड। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो सेल हैं ये हम डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे पेक्टिनेज एंजाइम को, ठीक है। सो पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है कि ये मिडिल लैमेला को डिज़ोल्व कर देता है। तो जब ये पेक्टिनेज एंजाइम मिडिल लैमेला को डिज़ोल्व कर देगा तो ये क्या कर देगा, उस मिडिल लैमेला को रिमूव करेगा। सो इससे क्या होगा कि दो सेल्स जो हैं वो आपस में ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस process is known as maceration. This process is known as maceration. यहाँ maceration, ठीक है। So this process is known as maceration. ओके जी, नाउ मूविंग टूवर्ड दी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सो इनका फंक्शन क्या है, इट गिव्स सपोर्ट टू द सेल एंड प्लांट लाइक स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, कैम्बियम ग्रोथ में। उसके बाद ये आपके सेल्स और प्लांट को रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेप टू द सेल, आपके सेल को एक शेप देंगे। डिफरेंट हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं वो उनकी डिफरेंट शेप है, ठीक है। सो ये उस शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। सो डिफरेंट cells have different shape because of cell wall. So it provide protection to the cell from injury, pathogens, germs and protect the protoplasm, ठीक है। जो हमारे पास for example this is cell, ठीक है। सो इसकी ये जो है इस वॉल को हम कहते हैं सेल वॉल, इनर जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन एंड इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं ये सारे ऑर्गेनेलीज को सेल वॉल जो है इंजरीज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, जर्म से प्रोटेक्ट करता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह ह्यूमन में स्किन जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी तरह प्लांट में सेल वॉल जो है हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर है। नाउ ये इसका एक और फंक्शन क्या है, इट इज़ परमिएबल इन नेचर, मीन ये इजीली जो है मटेरियल और गैसेस और मिनरल्स के इन एंड आउट में हेल्प आउट करता है, इजीली उनको अलाउ करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट जो है वो इजीली हो सकते हैं। सो परमिएबल हमारे पास 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं। वन इज़ नोन एज परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं
इन एंड आउट मूवमेंट में, एंड इम्परमेबल जो बिल्कुल अलाउ नहीं करती, और सेलेक्टिवली परमेबल जो कुछ मॉलिक्यूल को इन करने में हेल्प आउट करेगी एंड कुछ को आउट करने में हेल्प आउट करेगी, राइट। यानी कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट करने में हेल्प आउट करती है, सारे मॉलिक्यूल्स को मतलब अलाउ नहीं करती कि वो सेल में एक्सचेंज होते जाएं। नाउ स्टैंड टर्जिडिटी मीन कि ये सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है वो एब्जॉर्प्शन कर देता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन है फॉर एग्जांपल वो कर लेता है, तो वो स्वेल हो जाता है। जब वो स्वेल हो जाएगा तो वो बर्स्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट लेयर में हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। सो सेल वॉल जो है वो उस प्रेशर को मतलब रिटेन रखता है, ठीक है, एंड उसको मतलब ये जो सेल है उसको बर्स्ट होने से बचाता है। सो वी कैन से दैट द सेल वॉल जो है दे हेल्प इन विथस्टैंड द टर्जिडिटी, ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। यहाँ देखिए हमारे पास ये एक थोड़ा सा ये इसी को मैंने थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन किया है। सो न्यू सेल्स हमारे पास होते हैं, जब वो सेल स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बर्स्ट नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल, ठीक है। अब न्यू सेल्स क्यों, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, एब्जॉर्प्शन पावर होती है वाटर की वो ज़्यादा होती है, तो वो सेल ऑटोमेटिकली स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। सो बजाय इसके कि ये बर्स्ट हो जाए, सो ये जो है अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। सो ये प्रॉपर्टी किसकी है, सेल वॉल की, कि सेल को बर्स्ट होने से बचाता है और उसकी टर्जिडिटी को विथस्टैंड करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल हेल्प इन ग्रोथ एंड सेल इलोंगेशन। सो प्राइमरी सेल वॉल जो है आपके पास हेल्प करता है ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ द सेल एंड प्लांट, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये आपके जो प्लांट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प आउट करता है जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्यूलोज जो है हमारे पास जो फाइबर्स हैं उनमें जब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है उसके स्पेस में, तो देन वो हमारे पास जो सेल है या प्लांट है वो रिजिड होना शुरू हो जाता है। यानी प्राइमरी सेल वॉल में हमने पढ़ा था कि सेल्यूलोज होता है, बेसिक कंपोनेंट सेल्यूलोज है, तो उन सेल्यूलोज में जब लिग्निन जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी सेल वॉल में। सो दिस वॉज होल अबाउट द सेल वॉल, जिसमें हमने आज डिटेल से पढ़ लिया सेल वॉल को। सो होप यू लाइक द वीडियो, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू गॉट और इवन इफ़ यू लर्न इवन अ सिंगल वर्ड, राइट। सो थैंक यू so much for watching. Stay blessed.